नमस्कार, मैं डॉक्टर गंगाराम पांडे अपने YouTube चैनल संस्कृत मंदाकिनी पे आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग शिशुपाल वध महाकाव्य पढ़ रहे थे। शिशुपाल वध महाकाव्य महाकवि मांग विरचित है। और इसके पहले की जो कक्षा हुई थी उसमें पहले से लेकर 6वां श्लोक तक हो गया था। आज जो हम पढ़ेंगे ये 7वां श्लोक है। और यहाँ पर क्या था कि जैसे मैं आपको बताया था कि अब नारद की तुलना, नारद किसके समान लग रहे हैं ऐसा जो है कृष्ण देख रहे हैं कि नारद किस किस के समान लग रहे हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि नारद पहले शिव के समान लगे, शंभुना ऐसा आया था। फिर इसके बाद हिमालय के सदृश नारद की मतलब तुलना किए, नारद की उपमा किए। इस प्रकार से नारद की उपमा अब जो है यहाँ पर कह रहे हैं कि अथ नारदस्य सरन मेघ सादृश्यम माह। सरन मेघ, अथ नारदस्य अर्थात नारद की, सरन मेघ, सरन मेघ मतलब शरद ऋतु के मेघ, शरद ऋतु के मेघ के समान जो है तो नारद की क्या कर रहे हैं, उपमा कर रहे हैं कि नारद शरद ऋतु के मेघ के समान लग रहे हैं। तो ये जो 7वां श्लोक है, 7वें श्लोक में नारद की जो उपमा है, नारद की जो तुलना है, वो शरद ऋतु के मेघ के समान की जा रही है कि शरद ऋतु का मेघ जिस प्रकार से लगता है वैसे ही नारद लग रहे हैं। अब कैसे जो तो नारद क्यों शरद ऋतु के मेघ के समान लग रहे हैं, क्या कारण है, क्या विशेषताएं हैं, तो अब यहाँ पर कहते हैं विहंगराजांगरुहैरिवायतै हिरण्मयोर्वीरुहवल्लितन्तुभिः कृतोपवीतं हिमशुभ्रमुच्चकैः घनं घनान्ते ताडिताङ्गणैरिव विहंगराजांगरुहैरिवायतै हिरण्मयोर्वीरुहवल्लितन्तुभिः कृतोपवीतं हिमशुभ्रमुच्चकैः घनं घनान्ते तडितांगणैरिव। ये श्लोक है। इसमें नारद जी की जो तुलना है, नारद जी की जो उपमा है, वो शरद ऋतु के मेघ के समान बतलाई जा रही है। अर्थात नारद शरद ऋतु के मेघ के समान लग रहे हैं। तो पहले यहाँ पर देख ले रहे हैं कि ये अन्वय क्या है इसका। तो अन्वय में है कि विहंग राजांग रुहई रिवायतई, विहंग राजांग रुहई एव आयतई, विहंग राजांग विहायसा गच्छति इति विहगः। ध्यान देना, विहायसा गच्छति इति विहगः। विहग अर्थात पक्षी, विहग कहते हैं पक्षी को। यहाँ पर डा प्रत्यय होता है विहग में। तो विहग अर्थात पक्षी। और विहंग राजांग, और विहंग राजांग, और विहंग राज कौन हुए, पक्षीराज गरुण। तो विहंग राजांग, तो विहंग राज कौन हुए, पक्षीराज गरुण। और विहंग राजांग रुहई, और उनके अंग रुहई मतलब उनके विहंग राजांग रुहई मतलब ऐसे पक्षीराज गरुण के अंग रुहई मतलब अंग से उत्पन्न, पक्षीराज गरुण के अंग से उत्पन्न जो मतलब केस या वो मतलब उनके जो मतलब क्या कहते हैं, रूह मतलब बाल। तो ऐसे पक्षीराज के मतलब जो रोए होते हैं ना, रोए उनको कह सकते हैं कि पक्षीराज गरुण के अंग रुहई मतलब अंग से उत्पन्न इव आयतई, ऐसे आयत, ऐसे आयत, ऐसे आयत का मतलब होता है जो दीर्घ मतलब ये जो फैले हों, मतलब जो मतलब एक होता है ना विस्तार। तो ऐसे रूहों के समान उनके मतलब है केसों के समान विस्तार वाले। तो विस्तार इसका ज़्यादा अच्छा अर्थ यहाँ होगा। ऐसे मतलब आयत मतलब बड़े या विस्तार हैं। हिरण्यमयोः उर्वी, हिरण्यमय उर्वी रुहवल्ली तंतुभी। तो इसके बाद आता है कि हिरण्यमय उर्वी रुहवल्ली तंतुभी। तो हिरण्यमय उर्वी, हिरण्यमय उर्वी का मतलब होता है, हिरण्यमय मतलब स्वर्णमय, हिरण्यमय अर्थात स्वर्णमय, हिरण्यमय उर्वी, उर्वी अर्थात पृथ्वी, हिरण्यमय उर्वी। और रुह मतलब उसमें उत्पन्न, वल्ली तंतु भी मतलब ऐसे जो लता समूह, ऐसी जो लता समूह अर्थात हिरण्यमय भूमि पर, स्वर्णमय भूमि पर उत्पन्न होने वाली जो लता तंतु भी, लता सूत्र। तो हिरण्यमय उर्वी रुह वल्ली तंतु भी, हिरण्यमय अर्थात स्वर्णमय
उर्वी अर्थात पृथ्वी, रुह अर्थात उत्पन्न, और वल्ली तंतु भी ऐसी जो लता समूह या लता सूत्र। तो मतलब हिरण्यमय सोने, हिरण्यमय पृथ्वी कैसी पीली, हिरण्यमय उर्वी कैसी पीली, और उस पर उत्पन्न जो लता समूह वो कैसी है पीली। उस पर उत्पन्न भाई जैसी जमीन वैसी जो तो उसमें वस्तुएं उत्पन्न हो, मतलब जैसे पीली जो तो प्रकृति है, पीला जो है तो मतलब हिरण्यमय उर्वी है, पृथ्वी है, तो उस पर उत्पन्न होने वाली जो लता समूह वो भी कैसी है पीली। अवो विहंग राजांग रुहई इव आयतई, पक्षीराज गरुण के अंग रुहई इव आयतई, ऐसे वो जो तो आयत मतलब उसके समान विस्तार है, विस्तृत है। फिर इसके बाद कहते हैं कि ऐसे लता समूह, मतलब वो ऐसी जो मतलब स्वर्णमय भूमि में उत्पन्न होने वाली जो लता समूह या लता तंतु, लता वल्ली तंतु भी मतलब वल्ली मतलब लता, और तंतु भी का मतलब होता तंतु, तो यहां पर तंतु लेना, तंतु मतलब सूत्र, ये अर्थ ऐसा लेना है यहां पर। तो ऐसे वल्ली तंतु भी मतलब लताओं के तंतुओं से। फिर इसके बाद कहते हैं कृतोपवीतम, मतलब ऐसा कृतोपवीतम, कृत उपवीतम मतलब बनाया गया है, उपवीतम अर्थात यज्ञोपवीत, ऐसे यज्ञोपवीत को जो स्वर्णमयी भूमि पर उत्पन्न हुआ है, ऐसे यज्ञोपवीत को ऐसे यज्ञोपवीत को बनाया गया है, जो मतलब ऐसे यज्ञोपवीत को जो धारण किए हैं, कृतोपवीतम। तो कृतोपवीतम अर्थात जो ऐसे यज्ञोपवीत को जो धारण किए हैं, जो स्वर्णमयी भूमि पर उत्पन्न है, वो यज्ञोपवीत कैसा है, स्वर्णमयी भूमि पर उत्पन्न है, तो वो कैसा है, वो भी पीला है, क्योंकि वो लता जो तंतु हैं वो लता तंतुएं कैसी हैं, पीली हैं। ऐसे यज्ञोपवीत को वो धारण किए हैं। कौन धारण किए हैं, नारद। तो पक्षीराज गरुण के विहंग राजांग रुहई इव आयतई हिरण्यमय उर्वी रुह वल्ली तंतुबीत, ये लग गया होगा कि विहंग राजांग अर्थात पक्षीराज गरुण के अंगों से उत्पन्न या अंगों से उत्पन्न जो उसके समान अर्थात जो उनके रोएं और उन रोओं के समान जो आयतई मतलब ऐसा जो विस्तृत या लंबा लंबा, इस तरह से कह सकते हैं कि मतलब एक लंबे लंबे बड़े बड़े, और हिरण्यमय उर्वी, हिरण्यमय मतलब कहते हैं स्वर्णमयी उर्वी अर्थात पृथ्वी, रुह मतलब उससे उत्पन्न, वल्ली तंतु भी मतलब लता तंतुओं से, कृतोपवीतम मतलब बना धारण, ऐसे कृतोपवीतम मतलब ऐसे उपवीत को, ऐसे यज्ञोपवीत को, कृत मतलब धारण किए हुए। तो कृतोपवीतम यहां पर इसका समास करते हैं कृतम उपवीतम येन सह, कृतम उपवीतम येन सह तम कृतोपवीतम। तो कृतम उपवीतम येन सह कृतोपवीतः, तम कृतोपवीतम, तो कृतम उपवीतम येन सह कृतोपवीतः तम कृतोपवीतम, इस प्रकार से इसका बहुब्रीहि समास कर लेना है कृतोपवीतम का। तो ऐसे यज्ञोपवीत को धारण किए हुए। और नारद स्वयं, नारद कैसे, तो कहते हैं हिम शुभ्रम घनांते, हिम शुभ्रम। और नारद स्वयं कैसे हैं, हिम शुभ्रम, हिम अर्थात बर्फ, और उसके समान शुभ्रम अर्थात शुभ्र मतलब अत्यंत शुभ्र वर्ण। तो स्वयं नारद कैसे हैं, स्वयं नारद बर्फ के समान बिल्कुल शुभ्र हैं। तो नारद बिल्कुल बर्फ के समान, तो ये हिम शुभ्रम किसके लिए है, नारद के लिए है। नारद बिल्कुल हिम के समान, बर्फ के समान बिल्कुल शुभ्र हैं, और उनका जनेऊ कैसा है, हिरण्यमय उर्वी रुह वल्ली तंतु भी, ऐसा उनका जनेऊ है, मतलब पीला उनका जनेऊ है। तो नारद बिल्कुल कैसे हैं, नारद बिल्कुल हिम शुभ्र हैं, अर्थात हिम के समान, हिम शुभ्रम है कौन, नारद। और उनका जनेऊ कैसा है, हिरण्यमय उर्वी रुह वल्ली तंतु भी, ऐसा उनका क्या है, जनेऊ है। जैसे पक्षीराज गरुड़ का जो मुझे स्मरण आ रहा है कि वो उस उनके गले में वो एक होता है ना, पीली एक धारी होती है, मतलब वो रंग उनका जो तो सफ़ेद और पीली टाइप की उनकी धारी होती है, जो गरुड़ का जो मतलब शरीर होता है। तो वही मतलब यहाँ पर ऐसे ही यहाँ पर इनकी जो तो तुलना की जा रही है, कल्पना की जा रही है। तो ऐस नारद कैसे हैं, हिम शुभ्रम। और घनांते, तो घनांते का मतलब होता है शरद ऋतु, जो शरद काल में घनांते तड़ितांगणे मतलब शरद कालीन, तड़ितांगणे ही, तड़ितांगणे ही मतलब बिजली से युक्त। तो ध्यान देना,
घनांते का मतलब होता है शरद ऋतु में। तड़िताम मतलब तड़िताम का अर्थ होता है विद्युताम, अर्थात जो ऐसी ऐसी जो विद्युत, और गणई मतलब समूह। तो घनांते मतलब है शरद काल में, तड़ितांगणई मतलब जो शरद कालीन जो बिजली होती है, ऐसे बिजली से युक्त या बिजली के समूह से युक्त। ये इस प्रकार से इसका अर्थ कर सकते हैं कि शरदकालीन बिजली से युक्त। इसके बाद है कि उपलक्षितम, ये यहाँ लिखा है कि घनांते तड़ितांगणै ही उपलक्षितम। घनांते अर्थात शरद काल में तड़ितांगणै ही, तड़ितांगणै का मतलब होता है तड़िताम, तड़िताम मतलब वही विद्युताम अर्थात विद्युत, और गणै मतलब समूह। तो शरद ऋतु में जो विद्युत जो बिजली चमकती है आकाश में, ऐसे उपलक्षितम मतलब ऐसे उपलक्षित हो रहे हैं, ऐसे जो है तो क्या कर रहे हैं, उपलक्षित हो रहे हैं मतलब ऐसे दिखाई दे रहे हैं। उच्चकैः घनम इव स्थितम, जैसे उच्चकैः मतलब ऊंचे, तो उच्चकैः मतलब ऊंचे, घनम अर्थात मेघ के समान, इव स्थितम कौन है, नारद जी। तो उच्चकैः मतलब ऊंचे या ऊंचे स्थान पर, और घनम अर्थात मेघ के समान स्थित हैं कौन, नारद जी। तो क्रमाद अमुम नारद इति अबोधिसा, इस प्रकार श्री कृष्ण ने क्रम से नारद जी को पहचाना। तो अभी ये जो लाइन है कि शरद ऋतुकालीन, शरद ऋतुकालीन बिजली के समान उपलक्षित हो रहे हैं, तो यहां पर उच्चकैः घनम, उच्चकैः घनम मतलब ऊंचे या उन्नत, घनम अर्थात मेघ के समान। तो मेघ घनम एव स्थितम मतलब मेघ के समान स्थित कौन है, नारद हैं। तो अब क्या होता है कि जो शरद ऋतु में क्या होता है कि शरद ऋतु में मेघ बिल्कुल सफेद होते हैं। अब ये जो नारद की जो मेघ से जो उपमा कर रहे हैं या सादृश्यता को दिखला रहे हैं कि नारद मेघ के समान कैसे लग रहे हैं, तो ये सादृश्यता ऐसे है कि शरद ऋतु में जो बादल होते हैं वो बिल्कुल सफेद होते हैं, क्योंकि पानी तब होता नहीं, लगभग वर्षा का लास्ट होता है तो जल होता नहीं, क्योंकि जल जब होता है तब वो बिल्कुल काले होते हैं, लेकिन जब जल नहीं होता तो मेघ बिल्कुल कैसे होते हैं, बिल्कुल सफेद होते हैं और ऊंचे होते हैं, क्योंकि जब पानी उनमें होता है, जल होता है, तब वो नीचे आ जाते हैं भारीपन के कारण, हल्के होते हैं तो ऊपर चले जाते हैं। तो शरद ऋतु में बिल्कुल मेघ कैसे होते हैं, बिल्कुल शुभ्र होते हैं, बिल्कुल कैसे होते हैं, शुभ्र मतलब सफेद। और उन मेघों में, ऐसे सफेद मेघों में या शुभ्र मेघों में जब बिजली चमकती है तो बिजली का रंग कैसा है, बिल्कुल पीला। ध्यान देना, बिजली का रंग कैसा है, बिल्कुल पीला है। तो नारद का जो शरीर है, नारद कैसे हैं दिखने में, हिम शुभ्र हैं अर्थात हिम के समान श्वेत हैं, और उनका जो जनेऊ है वो कैसा है, बिल्कुल पीला है। तो जनेऊ की तुलना, जनेऊ की सादृश्यता, यज्ञोपवीत की सादृश्यता किससे, बिजली से। अब मेघ की सादृश्यता किससे, नारद से, या नारद जो, तो नारद किसके समान, मेघ के समान। तो नारद की सादृश्यता किसके, मेघ के समान, या मेघ के सादृश्य नारद को ऐसा जो होता है यहाँ पर दिखलाते हैं। तो जनेऊ कैसा, बिजली के समान, और नारद कैसे हैं, मेघ के समान। मतलब मेघ जिस प्रकार से स्वच्छ रहता है शरद ऋतु का मेघ, वैसे ही नारद बिल्कुल हिम शुभ्र है, हिम के समान श्वेत हैं। नारद जी जनेऊ पहने हैं, जनेऊ कैसा है, वो हिरण्यमय उर्वी रूह बल्ली तंतु भी अर्थात स्वर्णमयी भूमि में उत्पन्न है, तो वो भी पीला है। अब बिजली का रंग कैसा है, पीला है। तो बिजली की तुलना जनेऊ से और नारद जी की तुलना किससे, मेघ से। नारद जी की सादृश्यता किससे, मेघ से, क्योंकि शरद ऋतु का जो मेघ होता है बिल्कुल श्वेत अर्थात शुभ्र होता है। इस प्रकार से यह शरद ऋतु के मेघ के समान नारद की उपमा यहाँ पर दिखलाई गई है कि नारद जो है शरद ऋतु के मेघ के समान लग रहे हैं। तो ये लग गया होगा यहाँ पर जो विहंग राजांग रुहई रिवायतई, तो विहंग में क्या होता है, विहंग राजांग रुहई इव आयतई ही। तो विहंग राजांग रुहई रिवायतई ही, यहाँ पर विहायसा गच्छतीति विहंगा, ध्यान देना, इसका समास करना है कि विहायसा गच्छतीति विहंगाः तेषां राजा विहंग राजः तस्य अंगरुहाः तैः अंगरुहैः। इस प्रकार से यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष समास होता है। इसको बढ़िया से ध्यान दे लेना, कई बार ऐसे समास भी पूछता है कि
विहंग राजांगुरुहई में कैसा कौन सा समास है, तो यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष समास लगाना है। विहायसा गच्छति इति विहंगा, अर्थात जो ऊपर की ओर जाते हैं उनको विहंग मतलब पक्षी कहते हैं। तेसाम राजा, उन पक्षियों का राजा कौन हुआ, तो विहंग राज हुआ। और तस्य अंगुरुहा, और उसके अंग से उत्पन्न, तो तई विहंग राजांगुरुहई, इस प्रकार से यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष समास होता है। तो ये लग गया, ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद यहाँ पर यही चीजें हैं कुछ, यहाँ पर जैसे समास प्रत्यय देखना है तो आयतई में, आयतई जो यहाँ पर पद है, विहंग राजांगुरुहई रिवायतई ही, ये दुहई एव आयतई ही, आयतई में यहाँ पर आ पूर्वक यम धातु से ता प्रत्यय हुआ है। तो यहाँ पर क्या है, आ पूर्वक यम धातु से ता प्रत्यय, इस प्रकार से यहाँ पर आयतई ऐसा बनता है। और मुख्य रूप से यही है यहाँ बताने लायक, और तो कुछ ज़्यादा विशेष लग नहीं रहा इस श्लोक में। तो ये आपको लग गया होगा किस प्रकार से शरद ऋतु के मेघ के समान इनको जो तो नारद जी को बतलाया गया। इसके बाद चलते हैं 8वें श्लोक में। 8वें श्लोक में क्या होता है कि अथ नारदस्य ऐरावत साम्यम उत्प्रेक्षते। अब जो नारद की जो साम्यता है, नारद की जो सादृश्यता है, ऐरावत अर्थात इंद्र का जो वाहन है, इंद्र के वाहन अर्थात इंद्र के हाथी का क्या नाम है, ऐरावत। तो नारद जी की जो साम्यता है वो ऐरावत के समान बतला रहे हैं कि इंद्र जो है वो ऐरावत के समान लग रहा है। मतलब इंद्र का जो वाहन जो नागेंद्र है, इंद्र का जो वाहन जो हाथी है, ऐरावत उसका नाम है, उसके समान नारद जी को यहाँ पर बतला रहे हैं। तो कैसे वो इंद्र के वाहन के समान लग रहे हैं, तो निसर्ग चित्रोज्वल सूक्ष्म पक्ष्मण लसद विसच्छेद सितांग संगिना चकासतं चारु चमूरु चर्मण कुथेन नागेन्द्रमिवेन्द्र वाहनम। निसर्ग चित्रोज्वल सूक्ष्म पक्ष्मण लसद विसच्छेद सितांग संगिना चकासतं चारु चमूरु चर्मण कुथेन नागेन्द्रमिवेन्द्र वाहनम। यहाँ पर कहते हैं कि निसर्ग चित्रोज्वल सूक्ष्म पक्ष्मणा, ध्यान देना, निसर्ग चित्रोज्वल सूक्ष्म पक्ष्मणा, इसमें है कि निसर्ग अर्थात स्वभावतः, निसर्ग का मतलब होता है स्वाभाविक, चित्रोज्वल सूक्ष्म पक्ष्मणा, चित्रोज्वल का मतलब होता है चितकबरे, जैसे कि यहाँ अर्थ लिखा है कि स्वभावतः चितकबरे। तो निसर्ग मतलब स्वभावतः या स्वाभाविक रूप से जो नेचुरल, जो मतलब कलर होता है, जो रंग होता है, ऐसे चित्रोज्वल मतलब चितकबरे, उज्ज्वल मतलब उज्ज्वल, सूक्ष्म पक्ष्मा मतलब रोम वाले, ऐसे रोम वाले। तो ध्यान देना कि ये अभी इसके विषय में बतलाएंगे कि ये कहां पर मतलब किसके लिए ये चर्चा हो रही है। तो निसर्ग चित्रोज्वल सूक्ष्म पक्ष्मा, ये कौन है, ये चारु चमूरु चर्मणा, ये चारु चमूर, चारु मतलब सुंदर, चमूरु मतलब मृग के चर्म के, ये मृग का जो चर्म है, क्योंकि नारद जी इसके पहले आया था ना एणाजिनम, अर्थात मृग के चर्म को वो नारद जी क्या किए हैं, ओढ़े हुए हैं। नारद जी जब आकाश मार्ग से उतर रहे हैं तो उन्होंने मृग के चर्म को, और कैसा, चारु, चारु मतलब सुंदर, चमूरु चर्मणा, चमूरु मतलब मृग, चमूरु यहाँ पर मृग के लिए है। ध्यान देना, कई बार लोग सोच लेते हैं कि चमूरु का अर्थ चमरी गाय है, तो चमरी गाय नहीं है, बल्कि चमरी यहाँ पर जो तो मृग के लिए है। ऐसे मृग के चर्मणा मतलब चर्म को धारण किए हुए, तो सुंदर मृग के चर्म को धारण किए हुए कौन है, यहाँ पर नारद हैं। और वो कैसा है, तो कहते हैं निसर्ग चित्रोज्वल सूक्ष्म पक्ष्मा, स्वाभाविक रूप से चितकबरे और उज्ज्वल रंग वाला है। इसके बाद कहते हैं लसद विसच्छेद सितांग संगिना, लसद विसच्छेद, लसद का मतलब होता है शोभमान या शोभायमान, सितच्छेद, लसद विसच्छेद, तो विसद मतलब होता है जो कमलनाल होते हैं ना, तो लसद मतलब शोभायमान, विसद मतलब जो कमलनाल, अच्छेद मतलब उसके टुकड़े,
कमल के जो खंड हैं उसके समान सितांग संगिना। तो लसत विसच्छेद सितांग संगिना मतलब शोभमान मृडाल खंड बद्ध बलांग संसक्तेन, मतलब ऐसे जो है कमल नाल के टुकड़ों के समान जो शुभ्र है, ऐसे चारु चमूरु चर्मणा, चारु चमूरु चर्मणा मतलब सुंदर, चारु मतलब सुंदर, चमूरु मतलब मृग चर्म के, मृग के, चर्मणा मतलब चर्म को क्या किए हैं वो धारण किए हैं। ऐसे मतलब अनेक मृग का जो चर्म है, जो चमूरु मृग का जो चर्म है वो अनेक रंगों से युक्त है, क्योंकि जो जैसा कि कहा भी कि निसर्ग चित्रोज्वल सूक्ष्म सूक्ष्म पक्षिण लसद विसच्छेद सितांग संगिना, ऐसे अनेक रंगों से वो क्या है चित्रित है। मतलब उसका जो मृग का जो चर्म है वो ऐसे अनेक रंगों से युक्त है। तो यहाँ पर कहते हैं आगे कि कुथेन इंद्रवाहनम नागेंद्रम इव चकासतम। तो कहते हैं कि चकासतम अर्थात चकासतम मतलब शोभित होना। तो चकासतम क्या है? चकासतम मतलब शोभित होना। ऐसे वो नारद जो है शोभित होते हैं। तो कैसे शोभित होते हैं? इंद्र के वाहन से कैसे तुलना हुई, ऐरावत से कैसे तुलना हुई, उसके साथ कैसे साम्यता हुई? तो कहते हैं कि कुथेन, कुथेन का मतलब होता है जो हाथी होता है ना, कई बार देखा होगा कि महावत लोग जो हाथी लिए रहते हैं या राजाओं के जो हाथी होते हैं, पहले जो राजा हाथी से चलते थे तो उनके ऊपर देखा होगा कि हाथियों के ऊपर जो वस्त्र डाला जाता था, वो जो बैठने की जो गद्दी टाइप से होती थी, मतलब एक कपड़ा डालते थे, बहुत रंग बिरंगा कपड़ा होता था, बहुत मतलब उसको बोलता है पृष्ठास्तरण, मतलब वो कपड़ा जो डालते थे वो मतलब कई रंगों से युक्त वो कपड़ा होता था जो हाथी के ऊपर डाले जाते थे। तो हाथी वो उसके ऊपर हाथ वो कपड़ा कहाँ डाला जाता था? कुथेन कहाँ डाला जाता था? हाथी के ऊपर डाला जाता था। तो अब वो भी कैसा रंग बिरंग है। तो हाथी के ऊपर मतलब वो ऐसा होता है ना, जैसे जो नारद हैं वो मृग चर्म को ओढ़े हैं, और मृग चर्म कैसा? बिल्कुल रंग बिरंग, जैसा कि अभी यहाँ पर अपन अर्थ इसका स्पष्ट किए बतलाए। उसी तरह से इंद्रवाहनम इव, तो इव इंद्रवाहनम नागेंद्रम, इंद्रवाहनम नागेंद्रम इव चकासतम। तो इंद्रवाहनम, तो इंद्रवाहनम ये यहां पर आ जाएगा, इंद्रवाहनम नागेंद्रम इव, इंद्रवाहनम अर्थात इंद्र का जो वाहन, इंद्र का वाहन कौन? नागेंद्रम, नागेंद्र मतलब उसको वही ऐरावत हाथी। तो इंद्रवाहनम नागेंद्रम इव, ये तो इंद्र का वाहन कौन? ऐरावत अर्थात नागेंद्र, उसके समान चकासतम अर्थात शोभित हुए, उसके समान लग रहे हैं कौन? नारद। तो यहां पर जैसा कि मैं बताया, मुख्य रूप से यही समझना है कि हाथी के ऊपर क्या डाला जाता है? कुथेन मतलब वही पृष्ठास्तरण, मतलब वो कपड़ा। अब वो कपड़ा बिल्कुल कैसा होता है? रंग बिरंगा, कई रंगों से युक्त होता है। नारद भी कैसे? मृग चर्म को धारण किए, तो मृग चर्म को धारण करने से वो उनका जो मृग चर्म है वो कैसा है? चितकबरा है, उज्ज्वल है, और कमल नाल के समान, शुभ्र खंडों के समान, ऐसे जो, तो ऐसा वो मृग चर्म है। वो चारु चमूरु चर्मणा, चारु मतलब सुंदर मृग चर्म है। ऐसे वो मृग चर्म को नारद क्या किए हैं? अपने ऊपर ओढ़े हैं। इंद्र का वाहन जो ऐरावत है वो भी अपने ऊपर उसको जो कपड़े को ओढ़ा रहता है, पहना रहता है। इसलिए नारद जो है, नारद की जो उपमा है वो नारद की जो साम्यता है वो इंद्र के वाहन अर्थात इंद्र वाहनम नागेंद्रम एव चकासतम, ऐसा यहाँ पर महाकवि माघ कहते हैं कि नारद इंद्र के वाहन अर्थात ऐरावत के समान, चकासतम अर्थात शोभित हो रहे हैं, ऐसा यहाँ पर इनका कहना है। तो ये लगभग लग गया होगा, यहाँ पर कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। यहाँ पर मुख्य रूप से नारद की तुलना जो तो इंद्र के वाहन से की, ऐरावत से की गई है, वही है जो मतलब यहाँ पर की है कि वो जो कपड़ा ओढ़े हैं, जो मृग चर्म ओढ़े हैं, वो किस प्रकार का है, और हाथी के ऊपर, ऐरावत के ऊपर जो कपड़ा पड़ा रहता है, वो दोनों की साम्यता उस तो मतलब वो कैसा है। इसलिए जो तो नारद इंद्र के वाहन के समान लग रहे हैं। इंद्र के वाहन मतलब ऐरावत के समान, नागेंद्र के समान लग रहे हैं, ऐसा यहाँ पर महाकवि मांग कहते हैं।
तो इस प्रकार अमुम सा नारद इत्यवोधि, इस प्रकार क्रम से यह नारद हैं ऐसा श्री कृष्ण ने उनको पहचाना। तो निसर्ग चित्रोज्ज्वल सूक्ष्म पक्ष्मण लसद्विसच्छेदसितांग संगिना चकासतं चारु चमूरु चर्मण कुथेन नागेन्द्रमिवेन्द्र वाहनम। तो यहाँ पर जैसे कि कुथेन का अर्थ पूछा जाता है, जैसे कि ये यूजीसी या नेट की जो परीक्षाएं होती है ना, तो उसमें पूछा कि कुथेन क्या है, तो कुथेन वही पृष्ठास्तरण है, जो कपड़ा है उसी को जो हाथी के ऊपर पड़ता है उसी को कुथेन कहते हैं। चारु चमूरु चर्मणा का अर्थ क्या है, तो चमूरु चर्मणा मतलब मृग चर्मणा, मृग के चर्म की बात हो रही है यहाँ पर, गाय के मतलब किसी अन्य के चर्म को नहीं लेना, चमड़ी गाय के चर्म को नहीं लेना। तो यही है मुख्य रूप से यहाँ पर। फिर निसर्ग चित्रोज्ज्वल सूक्ष्म पक्ष्मणा लसद विसच्छेद सतांग संगिना, ये लग ही गया। यहाँ पर कुछ और जैसे समास देखना है तो समास में यहाँ पर जैसे चारु चमूरु चर्मणा, तो ये जो चमूरु चर्मणा है तो ऐसे समास ही लगभग पूछता है, बड़े बड़े बहुत ज़्यादा समास तो मैंने देखा नहीं है कि उतना ज़्यादा पूछता है। जैसे चमूरु चर्मणा, तो चारु चमूरु चर्मणा, ये जो यहाँ पर पद है चारु चमूरु चर्मणा, ये तो चारु चमूरु चर्मणा का यहाँ पर पूछा जाता है। तो इसका कर लेना कि चमूरोह चर्म चमूरु चर्म, अर्थात चमूरु का जो चमूरु जो मृग है उसका जो चर्म है उसके साथ चमूरु का चर्म के साथ पहले समास करना है कि चमूरोह चर्म चमूरु चर्म। फिर इसके बाद चारु शब्द का चमूरु शब्द के साथ समास, चारु चा तत् चमूरु चर्म, चारु चा तत् चमूरु चर्म, चारु चमूरु चर्म। और उसका फिर तृतीया में क्या कर देना, तेन चारु चमूरु चर्मणा। तो चमूरोह चर्म चमूरु चर्म, चारु चा तत् चमूरु चर्म, चारु चमूरु चर्म, तेन चारु चमूरु चर्मणा, इस प्रकार से इसका समास हो जाएगा। नागेंद्र का नागा नाम इंद्र नागेंद्र, ये तत्पुरुष समास हो जाएगा। और इंद्रस्य वाहनम इंद्रवाहनम तद इंद्रवाहनम, इस प्रकार से इंद्रवाहनम का समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास होगा यहाँ पर। तो इस प्रकार से थोड़े से समास कभी कभी पूछता है। यहाँ पर चकासतम जो ये है, चकासतम अर्थात जो शोभित होते हैं, तो चकासतम में आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर चकास्त्री, इस चकास्त्री से सत्री प्रत्यय हुआ है। तो चकास्त्री से कौन सा प्रत्यय है, सत्री प्रत्यय, चकासतम। और यहाँ पर जो है तो नभ्यस्ताक्षतु एक सूत्र, उससे नुम भाव हुआ है। वाहनम में यहाँ पर वह धातु से स्वार्थ अर्थ में वाहनम में लिट प्रत्यय हुआ है, लिट को अयुव और नाको से अनादेश हो जाता है। तो वाहनम में वह धातु से लिट प्रत्यय और लिट को युव और नाको, इस सूत्र से क्या होता है, अन होता है, तो बन जाता है वाहनम। तो यहाँ पर मुख्य रूप से यही है बतलाने के लिए। तो नारद किसके समान लगते हैं, ऐरावत के समान लग रहे हैं, ये यहाँ पर हो गया। तो अब यहीं पर इस कक्षा को समाप्त करते हैं और फिर इसके बाद अगले जो श्लोक आएंगे उसमें मिलेंगे। नमस्कार।